हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर बताएंगे, जो कि 2024 का मॉडल पेपर आ चुका है और बोर्ड परीक्षा भी हो चुकी है। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को पूरा मिलता है, जिसमें 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। खंड आ में आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR शीट में भरने होते हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का होता है। चलिए आप लोगों को OMR शीट वाले क्वेश्चन पहले दिखाते हैं। खंड आ में आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि अज्ञे जी हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, या आप लोग क्रोम से या किसी भी चीज़ से यूज करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्र साल दशक किनकी रचना है। छात्र साल दशक किनकी रचना है, भूषण की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार मथुरा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, डी वाला इसका सही आंसर है। नीर का निर्माण फिर किसकी विधा है, या मैंने बता चुका हूँ, वीडियो आप लोग देख लेना। या इसका आंसर आत्मकथा सही है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन है इसका आंसर। 4 में से कोई एक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संसाक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गलत। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, सही। यह आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर नंबर सी 8वें का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, आप लोगों को पता है। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। इसका बिल्कुल आंसर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस में कितने अंग होते हैं, सबको पता है, रस में 4 अंग होते हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार इसमें है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, सबको पता है 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है सी वाला सही है, निर। नीलगाय कौन सा समास है। नीलगाय कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेत का तत्सम है। खेत का तत्सम क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17वां का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 17वां का आंसर आप लोगों को बताना है, चाहे क्रोम का या किसी भी वेबसाइट का प्रयोग करके आप लोगों को बताना है, या बुक से देखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता है। भाववाच्य में प्रधानता क्रिया की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाक्य में कितने तत्व होते हैं। वाक्य में 2 तत्व होते हैं। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अविकारी पद को अवयव पद से भी जाना जाता है। यह आप लोगों को 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के हैं, जो कि आप लोगों को 20 में 20 हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने पूरा कर दिया तो 20 में 20 आप लोगों को ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद खंडवा। खंडवा में आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें 3 प्रश्नों के आप लोगों के उत्तर देने होते हैं। इसीलिए आप लोगों का कुसंग का ज्वर भयानक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर का। इसमें आप लोगों को 3 आंसर देना होता है। अगर आप लोगों का ऊपर वाला एक नहीं आ रहा है, ये गद्यांश नहीं आ रहा है, तो आप अथवा में भी दिया जाता है, या आप लोग ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को 3 आंसर देने होते हैं, इसी से आंसर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर खंडवा का क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को खंडवा का क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को इसमें आप लोगों को पद्यांश दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से इसी में से आप लोगों के उत्तर ये 3 आंसर क्वेश्चन ये 3 पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोगों का ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये भी गद्यांश का दिया होता है, जिसमें कि आप लोगों को 3 इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को संस्कृत का
संस्कृत में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसका आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या लिखनी होती है, जो कि 5 नंबर का दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को अगर ये वाला संस्कृत का नहीं आ रहा है तो दूसरा भी पैराग्राफ दिया होता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, चाहे ये करें, आप लोगों को नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें भी आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या करनी होती है। उसके बाद आप लोगों का दिया होता है दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आप लोगों को किसी एक का संदर्भ सहित आप लोगों को अनुवाद करना होता है, चाहे आप लोग ये कीजिए चाहे इसका कीजिए, कोई भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे आप इसका करें चाहे इसका, जिसका आप लोगों को आता है उसका संदर्भ का अनुवाद आप लोगों को करना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप लोगों के जो खंड काव्य है, जो जिस राज्य में आप लोगों का है उसी राज्य का आप लोगों को खंड काव्य करना है। जैसे मेरे यहाँ जय सुभाष चलता है, जय सुभाष का ये वाला रहा, जो कि आप लोगों को 2-3 सर्ग का कथन लिखने को आया था। या तो आप चरित्र चित्रण सम्यक बूझा लिया जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद खंड काव्य आप लोगों को दिए जाते हैं, जिस राज्य से आप हैं उसी का ही कीजिएगा, अन्य दूसरा ना कीजिएगा। आप लोगों को बताया था दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी का एक, मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा दिया, आप लोग यही लिखकर आ गए तो आप लोगों को जीवन परिचय के और 2 नंबर प्रमुख रचनाओं के मिलते हैं, जिसमें 5 नंबर आप लोगों को ये मैंने पहले ही पक्के करा दिए थे। उसके बाद इसी प्रकार से पद्यांश का भी जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें सूर्यदास का मैंने जीवन परिचय करा दिया है। ये भी आप लोगों को जीवन परिचय बताना है और किसी एक या 2 रचनाओं को लिख देना है, आप लोगों के ये भी 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक, कोई आप लोगों को मैंने श्लोक भी बता दिया है, एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई आप लोग श्लोक लिख सकते हैं, मैंने 2 श्लोक बता दिए हैं। अगर आप लोगों को भी एक श्लोक याद है तो आप लोगों के ये 2 नंबर आप लोगों के भी पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के, संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोग अगर ये किए होंगे तो 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। आप लोगों को 2 करना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, चाहे किस पर आप लोग निबंध लिख सकते हैं। छात्र और अनुशासन सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे निबंध हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अपने जन्म पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए एक धन्यवाद पत्र आप लोगों को एक लेटर लिखना है, जो आप लोगों को 4 नंबर आता है, 4 नंबर का। अगर ये कर लिए तो 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। आप लोग इसी प्रकार ये भी आप लोगों को एक पत्र दिया जाता है, जो कि आप लोगों को 4-4 नंबर के हैं। कोई एक कीजिए तो आप लोगों को 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने पूरा पेपर सही किया होगा तो आप लोगों के 100 में से 95 नंबर आ जाएंगे, यानी कि 70 में 65 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।